हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट के बारे में। मींस दोस्तों, हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कम से कम डैमेज पहुंचे, वो कम से कम हार्म पहुंचे। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कम से कम उसकी कंडीशन खराब हो। जैसे आप देख सकते हैं जो कार्स के वजह क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस है वो इन्वायरमेंट में फैलती है, जिसका जिसका होता है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डैमेज पहुंचता है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कम से कम इम्पैक्ट हो। तो दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो अगर हम कुछ गाइडलाइन को दिमाग में रखेंगे तो हम इजिली डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे। जैसे सबसे पहली गाइडलाइन है यूज इको फ्रेंडली मटेरियल। हमें ऐसे मटेरियल को यूज करना है जो रिसाइकेबल हो और नॉन टॉक्सिक मटेरियल हो। इसके वजह से क्या होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट हार्म है वो रिड्यूस होगा। रिसाइकेबल मेटल इंस्टेड ऑफ मिक्स्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक की जगह हमें क्या करना है, मेटल को प्रेफर करना है क्योंकि ये रिसाइकेबल होता है। फिर रिड्यूस मटेरियल वेस्ट। हमें ऐसा डिजाइन करना है प्रोडक्ट जिसमें कम से कम मटेरियल हमारा वेस्ट हो और लेस रिसोर्स कंजप्शन हो। इसके लिए क्या हो सकता है, जो हमारी थिकनेसेस है उसको ऑप्टिमाइज करना है। जो इसके लिए जितनी थिकनेस रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट के लिए उतनी ही उसको थिकनेस अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है हमारा डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। मीन्स हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो कम से कम एनर्जी को यूज करे ड्यूरिंग इस ऑपरेशन और ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिल पाए। नेक्स्ट हमारा डिजाइन फॉर रिसाइकलिंग। मीन्स ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो इजी टू रिसाइकल हो। इसकी वजह से क्या होगा, जो लैंडफिल वेस्ट है वो रिड्यूस होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिक्स्ड मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है उनको अवॉइड करना पड़ेगा और मेटल मटेरियल को चूज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है रिड्यूस वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे फीचर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे जिसको हमें जो जब भी हम प्रोसेस करेंगे तो कम से कम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें वेस्ट कम से कम हो, मटेरियल वेस्ट कम से कम हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे जितना ज्यादा वेस्ट होगा उससे ज्यादा हमारा उसकी वजह से उतना ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा और जो हमारा कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिजाइन फॉर डिसअसेंबली। ऐसा हमें प्रोडक्ट बनाना है कि सपोज कीजिए मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है तो लैपटॉप का सिर्फ मुझे कीबोर्ड ही रिप्लेस करने की जरूरत हो। ऐसा ना हो कि मुझे पूरा लैपटॉप ही रिप्लेस करना पड़े। तो हमें ऐसा डिजाइन करना है प्रोडक्ट जो इजी टू डिसअसेंबल हो। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है हमें जो हजार्डस सब्सटेंस है उनको अवॉइड करना है। मींस जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको एलिमिनेट करना है। जो सेफ मटेरियल उनको यूज करना है, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स है उनको हमें यूज करना है। जो हमारे प्रोडक्ट लाइफ है लाइफ साइकिल है उसको हमें बढ़ाना है। जो ड्यूरेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की उसके हमें बढ़ाना है। जितनी ज्यादा रिप्लेसमेंट कम होगी उतना ज्यादा वेस्ट हमारे प्रोडक्ट मटेरियल का कम होगा और इसके वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन है ऑप्टिमाइज पैकेजिंग। जो पैकेजिंग होंगे हमारे प्रोडक्ट की उसमें हमें कम से कम जो मटेरियल है उसको वेस्ट करना है। जो पैकेजिंग मटेरियल उसको रिड्यूस करना है और वेस्ट को भी हमें रिड्यूस करना है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा कंसीडर फुल लाइफ साइकिल। जब भी हम कोई पार्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो उसको फुल लाइफ साइकिल को कंसीडर करना है फ्रॉम स्टार्ट टू डिस्पोजल। तो इम्पैक्ट एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज। किसी भी स्टेज पर हमारा इम्पैक्ट हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट हो सकता है। तो हमें फुल लाइफ साइकिल को कंसीडर करके ही हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे तो हम जो जो एनवायरनमेंट की गाइडलाइंस जो हमने अभी डिस्कस की उसको हम कब अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो दोस्तों सिंपल है कि हम थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस हम एनवायरनमेंट गाइडलाइन को अप्लाई करें। जैसे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, उसके रेगुलेशन क्या होंगे उसके वेस्ट को कंट्रोल करने की। फिर हम लाइफ साइकिल स्टेजेस आइडेंटिफाई करना है। मींस मटेरियल सिलेक्शन से लेकर डिस्पोजल तक इसकी क्या लाइफ साइकिल स्टेजेस हो सकती है हमारे प्रोडक्ट। फिर हमें इको फ्रेंडली मटेरियल चूज करना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट या फिर मटेरियल वेस्ट को एनालाइज करना है। फिर जो प्रोडक्ट वेट है उसको हमें कम से कम रखना है और जो साइज है उसको कम से कम रखना है। फिर क्या है, जो एनर्जी कंजप्शन है ड्यूरिंग यूज उसको भी हमें कम से कम रखना है। फिर जो मेंटेनेंस है और जो रिपेयर है वो हमें कितना करना पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट को वो हमें चेक करना है। फिर इसके रिसाइकलेबिलिटी कितनी है हमारे कंपोनेंट्स की वो हमें चेक करना है। फिर जो हजार्डस मटेरियल्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें अवॉइड करना है। फिर इसकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हमें कम से कम पैकेजिंग मटेरियल हमें यूज करना है। फिर इन्वायरमेंटल जो हॉटस्पॉट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। मीन्स हमारे असेंबली के किस कंपोनेंट पर इन्वायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो हमें डिफाइन करना है। अब जब ये सब डिफाइन हो जाएगा और जो हमें लर्निंग होगी उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जो डिजाइन है उसको फिर से ऑप्टिमाइज करना है। फिर से हमें मटेरियल को चेक करना है, प्रोसेस को चेक करना है, एनर्जी को चेक करना है। फिर जो हमें जो वेस्ट है और जो इमिशन वेस्ट है उसको हमें
रेड्यूस करना है। फिर हम एक फाइनल प्रोटोटाइप बनाएंगे और प्रैक्टिकली उसको टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे डिजाइन को अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। फिर हमें जो यहाँ पर जो भी हमें लर्निंग मिलेंगी, फिर से हम हमारे डिजाइन को इम्प्रूव करेंगे बेस्ड ऑन एनालिसिस, और फाइनली हम एक इको फ्रेंडली डिजाइन बना पाएंगे। अब दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे तो इतने सारे गाइडलाइन हमें याद करना मुश्किल हो जाएगा, अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेक लिस्ट बनाएंगे। जैसे मैंने कोई हाउसिंग बनाई, कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया हाउसिंग, तो उसका मटेरियल चेक करूँ क्या है, प्लास्टिक। इन्वायरमेंटल इशू क्या है, जो प्लास्टिक मटेरियल वो नॉन रिसाइकेबल है, तो इम्पैक्ट क्या होगा, जो मटेरियल है हमारा वेस्ट होगा। तो एक्शन रिक्वायर्ड क्या होगा, तो मैं मटेरियल को चेंज करूंगा और एक रिसाइकेबल प्लास्टिक मटेरियल चूज करूंगा, और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो हम ऐसे हमारे प्रोडक्ट के या कंपोनेंट के हिसाब से कोई भी चेक पॉइंट बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा प्रोडक्ट डिफाइन कर पाएंगे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो डीएफई क्या इंश्योर करता है दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिजाइन हो, ऐसा डिजाइन करना है जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करे थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे, और इस वीडियो के पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।